अमेरिकी मिलिट्री ने ईरान की लड़ाई में कितने बॉम्ब्स और मिसाइल का इस्तेमाल किया है, आधिकारिक जो नंबर है वो शायद आप नहीं जानते हैं। ये डेटा द न्यूयॉर्क टाइम्स से लिया गया है, लेकिन मैंने इसके अलावा भी इसे वेरीफाई किया और ये डेटा बिल्कुल सही है। युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका करीब 1100 JASSM यानी ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल का इस्तेमाल कर चुकी है। ये एक लॉन्ग रेंज स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल ईरान के अंदर मिसाइल के भंडार और दूसरे इंपॉर्टेंट टारगेट्स पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया है और अब अमेरिका के पास ये करीब 1500 ही बची हुई है। स्क्रीन पर हर ब्लॉक जो आप देख रहे हैं वो करीब 100 मिसाइल्स को दिखा रहा है। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल्स, आपने इसका नाम बहुत सुना होगा। 1000 से ज्यादा इस्तेमाल हो चुकी है। ये रडार से लेकर मिसाइल साइट्स तक हर चीज पर हमले के लिए इस्तेमाल होती है और इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स के मुताबिक अब अमेरिका के पास ये करीब 3000 ही बची हुई है। पैट्रियोट एंटी मिसाइल इंटरसेप्टर, दरअसल में ये वही है जिसके बारे में बहुत बात होती है कि मिसाइल्स को ऊपर ही खत्म कर देता है, यानी आयरन डोम वाली चीज। ये करीब 1200 से ज्यादा इस्तेमाल हो चुकी है और करीब 2000 अभी भी बची हुई है। प्रिसिशन स्ट्राइक और ग्राउंड स्ट्राइक मिसाइल्स 1000 से ज्यादा इस्तेमाल हो चुकी है और पेंटागन के इंटरनल एस्टिमेट्स के हिसाब से अब सिर्फ कुछ 100 ही बची हुई है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका ने ये सारी चीजें चाइना को ध्यान में रख के बनाया था और अब अगर रसिया या चाइना या दोनों ने मिलकर अमेरिका के ऊपर अटैक कर दिया तो अमेरिका की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। ईरान से जुड़े मेरे पुराने शॉर्ट्स जाकर के देख लीजिए। मैंने उसमें बताया है कि अमेरिका इस लड़ाई में हर दिन करीब $1 अरब खर्च कर रहा है और अब ये सारी चीजें ऑफिशियली पता लग रही हैं। मेरे एनालिसिस में मैंने ये साफ कहा था कि इस लड़ाई के कारण आने वाले टाइम में भारत में नौकरियां जाएंगी और महंगाई अपने चरम पर होगी और अब आप सब लोग ये बात देख रहे हैं। मैं आज भी अपने पुराने एक एनालिसिस पर कायम हूं कि अमेरिका और ईरान के बीच में अभी लड़ाई नहीं होगी। बीच में कुछ फुलझड़ियां जरूर चलेंगी बट लड़ाई फुल फ्लेजेड फॉर्म में नहीं होगी। उसके पीछे कारण यह है कि अमेरिका के जो सन की राष्ट्रपति हैं उन्हें यह समझ में आ गया है कि दरअसल में ईरान वेनेजुएला नहीं है। वो अपना सब कुछ लगा करके भी अमेरिका को गहरा नुकसान पहुंचा सकता है। एक और बात ध्यान रखिए, ईरान अमेरिका का पीस टॉक अगर कुछ और महीने चल गया तो फिर लड़ाई की कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि अमेरिका में नवंबर में मिड टर्म चुनाव है और आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव के दौरान क्या क्या खेल होता है या हो सकता है और आप सबने देखा भी होगा। घबराइए मत, मैं कोई फर्जी धीरेन्द्र शास्त्री नहीं हूं। मेरी औकात इतनी नहीं है कि मैं नंबर मिला सकूं। दरअसल में मैंने बहुत ही बेसिक साइकोलॉजी और दूसरे अवेलेबल डेटा सोर्सेस को इस्तेमाल करके ही एनालिसिस किया है।